एसएस जियो स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यह वीडियो विशेष रूप से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 यानी जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, उसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। आगे क्वेश्चन है दूसरा, बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितने हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कितने ज़िले हैं दोस्तों? 36, 37, 38, 39। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38। और अगर पूछे कि सबसे नया ज़िला कौन सा है तो अरवल। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में किस प्रकार की मिट्टी बताए थे? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसमें बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होता है, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। अब खादर किसको बोला जाता है? खादर नया जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है, बांगर वही बोला जाता है पुराना जलोढ़ मिट्टी को। तो खादर किस क्षेत्र में मिलेगा? बिहार के किस क्षेत्र में? बिहार के उत्तरी भाग में अगर पूछा जाए तो खादर मिट्टी मिलता है, और बिहार के दक्षिणी भाग में बांगर मिट्टी मिलता है। तो इतना याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया, सिवान, पश्चिम चंपारण, बक्सर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। बिहार संपन्न है यानी कि क्या चीज़ के उत्पादन में बिहार सर्वसंपन्न है? पहला है खनिज, उद्योग, कृषि, पशुपालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई होती है? यानी कि 8 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बताए थे कि 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई होती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती योग्य भूमि है? यानी कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल है? पहला है जूट, कपास, तंबाकू, धान। हम लोग जानते हैं कि नगदी फसल ये सब है, जूट नगदी फसल है, कपास, तंबाकू ये सब नगदी फसल है या वाणिज्यिक फसल है। खाद्यान्न यानी कि खाने वाला प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा? तो धान इसका सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिला में उगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला दरभंगा, पटना, खगड़िया, सीतामढ़ी। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खगड़िया। आगे है, बिहार में गन्ना का सर्वोच्च उत्पादन इनमें से कौन सा है? तो गन्ना का उत्पादन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 के कौन सा हो जाएगा? डी, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। 13, इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? यानी कि किस जिला में गन्ना उत्पादन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में क्या देखा जा रहा है? तो वृद्धि देखा जा रहा है कि गिरावट देखा जा रहा है कि स्थिर है या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के जूट उत्पादन में देखा जा रहा है गिरावट। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई क्षेत्र या गंगा के दियरा क्षेत्र, यानी गंगा के आसपास का क्षेत्र, वही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा का दियरा क्षेत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16, लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा 2 जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा 2 जिला प्रसिद्ध है लीची उत्पादन में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, यानी किसके उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरूद उत्पादन और लीची उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों। 18 हो जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धरातलीय जल का स्रोत है? यानी कि धरातल यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा जल का स्रोत है? तो इसका पहला ऑप्शन है हैंडपंप। नहीं, हैंडपंप यानी कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, कुआं वो भी खोदकर ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। नदी देखिए, नदी पृष्ठ पर होता है, भूमि का पृष्ठ पर होता है, यानी कि धरातल पर, तो ये धरातलीय जल का स्रोत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी। एक और क्वेश्चन आता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी है। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर, बिहार के नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो सर्वाधिक सिंचाई नहर से होता है रोहतास जिला में। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नहर भारत के नेपाल सीमा पर स्थित है? तो भारत के नेपाल सीमा पर स्थित है त्रिवेणी नहर। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा माना गया है? तो बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार सभी को पता है कि छठ पूजा को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बिहार राज्य में है? तो बिहार राज्य में परियोजना देखते हैं, कोसी परियोजना, ये भी सही है। सोन परियोजना सोन नदी पर, कोसी परियोजना कोसी नदी पर, और गंडक परियोजना गंडक नदी पर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका। 24 नंबर है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? यानी कि बोल रहा है कि कौन सा नदी है जिस पर एक भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो अभी देखे हम कि सोन पर था, गंडक पर था और कोसी पर था, यानी कि पुनपुन पर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे है, बिहार किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे कि अमरकंटक से कौन सा नदी? सोन नदी। आगे हाँ, एक और क्वेश्चन आता है इसमें से कि गंगा नदी के किस दिशा से आकर सोन नदी मिलती है? तो किस दिशा से? दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, याद रखिएगा। गंडक परियोजना जो है बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो अभी पढ़े दोस्तों, किस परियोजना? गंडक परियोजना। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था? तो 1955 में हुआ था कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो अभी देखिए क्वेश्चन कि कब हुआ था, आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। 29 नंबर, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कोसी नदी को। आगे है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में शुरुआत की गई? तो बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में? सीतामढ़ी। 32 नंबर क्वेश्चन है, बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? बरनार किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 के ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमुई में। आगे क्वेश्चन है, जमुई जिला में कौन सी जलाशय? अभी तो पढ़े इसको, कौन सी? तो बरनार। आगे क्वेश्चन है 34, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका वन का विस्तार है 63-74, याद रखिएगा। 73-74 से याद रखिएगा, 63-74 आसान रहेगा, यानी 63-74 किलोमीटर।
35 है, बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में मिलता है? तो किस जिला में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कैमूर जिला में। आगे है, पलाश तथा महुआ किस प्रकार का वन का वृक्ष है? तो ये हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन, बताए थे उस समय। बिहार में किस प्रकार का वन पाया जाता है? पतझड़ वन या पर्णपाती वन। तो ये पलाश या महुआ पूछ रहा है तो शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे क्वेश्चन 33 नंबर, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.32%। किस पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया? यानी कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो 38 के सही जवाब हो जाएगा गौरैया, जो घर में रहता है, जो अभी नहीं दिखता है, पहले दिखता था अभी नहीं दिख रहा है गौरैया। आगे क्वेश्चन है 39, बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं? तो 39 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना नगर में। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग। यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं दोस्तों ठंडा के दिन में, इसीलिए बोला जाता है पक्षियों का स्वर्ग। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में? 43 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। 44 क्वेश्चन है, भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो भीम बांध 44 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। आगे क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो 45 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांका जिला में। आगे क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र है, यानी कि बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दक्षिण का पठारी भाग। आगे क्वेश्चन है, बिहार के सोना अयस्क में प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 से 0.6 ग्राम। आगे क्वेश्चन है 48, बिहार में मुख्य रूप से कौन सा अभ्रक पाया जाता है? तो अभ्रक में कौन सा, अच्छा अभ्रक उत्पादन में तो है झारखंड, लेकिन किस प्रकार का अभ्रक बिहार में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकोवाइट। आगे क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? धात्विक खनिज है। इसमें है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज अब किसे कहते हैं थोड़ा सा ही जान लेते हैं इसके बारे में। धात्विक खनिज जो होता है वो कठोर रहता है, ये चमकदार रहता है, यह ऊष्मा इसमें रहता है और यह बिजली का सुचालक रहता है। ये सब इसका गुण है धात्विक खनिज का। जैसे हो गया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब धात्विक खनिज है। अब आते हैं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो अधात्विक खनिज जिसमें कि इसका चमकीला यानी चमक इसमें नहीं होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट प्रभावित नहीं होता है, जैसे कि कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब होता है अधात्विक खनिज। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाइराइट के लिए विख्यात अमझोर पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहतास। तो ये आज के 50 क्वेश्चन रहा। इससे आगे एक और बनाएंगे पार्ट 2, तो उसमें से क्लियर हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो हम बनाएंगे मॉडल सेट पर ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू।